आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। जाति का जनता होके रहेगी, जाति का जनता होके रहेगी, जाति का जनता होके रहेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सिटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब मलिक। इस वक्त तो मौजूद है सहारनपुर के इंदिरा चौक पे, जहां कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों द्वारा कुछ प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं उनसे इसके बारे में कि किस तरह प्रोग्राम रखा है। जो आपने प्रोग्राम रखा है इसके बारे में बताइए। हमारा ये प्रोग्राम माननीय राहुल गांधी जी द्वारा लीड किया जा रहा है और इसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम द्वारा हमें यहाँ सहारनपुर में इस प्रोग्राम करने के लिए बोला है। ये प्रोग्राम हमारा जातिगत जनगणना के लिए है। उन्होंने एक नारा भी दिया है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और इसमें मैं तो ये कहूंगी हम सब लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। हमारा पता भी चला है हम कितनी संख्या में हैं और उससे काफी चीजों का पता भी चलेगा, सरकार को पता चलेगा। और रहे लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे जाति को लेके कि निचली जाति के हैं, उचली जाति के हैं, उसको भी रोक लग जाएगी। और इंशाल्लाह जो छोटी जाति के लोग हैं जिनको आज विधायक बनने में प्रॉब्लम हो रही है या कोई इलेक्शन लड़ने में जो स्वर्ण जाति के लोग आगे आ जाते हैं, उनके लिए भी उनको बहुत अच्छा रहेगा और उनके बच्चे अच्छी आरक्षण में पढ़ पाएंगे। अभी आपने जो है पिछड़ी जाति के बारे में जो बात की है, इस वक्त देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम खास करके काफी बैकवर्ड नजर आ रहा है। तो विपक्ष का कोई नेता हो, राहुल गांधी जी हो या कोई भी अदरवाइज, वो मुसलमानों के लिए कोई आवाज नहीं उठा पाते। योगी सरकार या केंद्र सरकार हो, कोई ना कोई नए कानून लाते रहते हैं मुसलमानों को लेकर। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखो, राहुल गांधी जी ने मुसलमानों के लिए पहले भी आपने देखा है कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी रही है वो मुसलमानों की रही है। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुसलमानों के लिए राहुल गांधी जी आवाज नहीं उठा रहे हो, ऐसे नहीं है। हम लोग अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से आते हैं और माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो मुसलमानों की है। तो हम आवाज उठा रहे हैं। कहाँ किसी ने कहा आपको कि ना राहुल गांधी जी आवाज नहीं उठा रहे हैं? राहुल गांधी जी तो आवाज है हमारी, हम वो आवाज बुलंद करके बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी पिछड़ी जातियों के लिए आवाज जरूर उठाते हैं, लेकिन मुस्लिम जब वर्ड आता है तो उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, ना तो सत्ता पक्ष में और ना विपक्ष में। ऐसा नहीं है। आप कोई भी एक हमें बता दीजिएगा कि राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे पे बात नहीं की हो, वो चाहे किसी महिला के ऊपर अत्याचार का मामला हो या किसी गरीब को सताया जा रहा हो। और आपने देखा होगा हमारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी पार्टी के, वो भी एक पिछड़ी जाति से आते हैं। तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम कह के लोगों को लड़वाया जा रहा है, जो ये मोदी सरकार कर रही है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अच्छा, महिला को लेकर बात करें आपसे। अभी जो है जो डॉक्टर्स के साथ हो रहा है, लेडीज डॉक्टर के साथ रोज कोई ना कोई केस सुनने में आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? असल में इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो आपकी बीजेपी सरकार है, ये सब कुछ बीजेपी सरकार ही करा रही है। आपने देखा होगा कि अपने पिछले कार्यकाल में थोड़ी महिलाएं सुरक्षित रही हैं, लेकिन अब 3-4 महीने से आपको देखने को मिल रहा है हर स्टेट में बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। हर स्टेट में बहुत ज्यादा वो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बेटियों को अगवा किया जा रहा है, घर से उठाया जा रहा है, स्कूल से चोरी किया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गलती जो है वो हमारी बीजेपी सरकार की है, तो उसको संज्ञान लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हमेशा राहुल गांधी जी ने इसके लिए आवाज उठाई है और हम राहुल गांधी जी की आवाज बन के ही आज आपके सामने बोल रहे हैं। इससे साफ साबित हो रहा है कि आपकी बात से कि जो है बीजेपी सरकार इसमें बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है।
बिल्कुल नाकाम नहीं। खोखले वादे किए थे कि महिलाओं रात को 24 घंटे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, रात को 10 बजे 12 बजे महिलाएं अकेली निकल सकेंगी। और आज की जो टाइम की मैं बात करूं तो जो हमारे बहुत सारे भाइयों ने अपनी बेटियों को घर बिठा लिया है। बहुत सारी बेटियां रो के फोन करती हैं कि अब डॉक्टर साहिबा में घर से बाहर माँ बाप नहीं भेज रहे हैं, कहीं हमारे बेटी के साथ ऐसी घटना ना हो जाए। तो अब तो बाहर निकलते हुए भी डर लग रहा है। यास्मीन राव जी ने जो भी कहा है कि महिला जो है इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, और हमारे साथ है आरिफ सिद्दीकी जी, कांग्रेस नेता, उनसे बात करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने प्रोग्राम रखा है उसके बारे में आज का प्रोग्राम जी, बाकी आपकी आगे और क्या प्लानिंग है उसके बारे में? देखिए, ये प्रोग्राम सहारनपुर के चप्पे चप्पे पर किया जाएगा, हर वार्ड के अंदर किया जाएगा, और ये प्रोग्राम बड़ी प्लानिंग के साथ, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग राहुल गांधी जी कर रहे हैं और शाहनवाज आलम जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनके निर्देश अनुसार ये प्रोग्राम हो रहा है। परसों मैडम की हमारी सबकी मीटिंग हुई, कल हम लोगों ने बासरपुर रोड पर ये प्रोग्राम किया था, उससे पहले हम लोग ये रहमानी चौक पर प्रोग्राम कर चुके हैं, आज इंदिरा चौक पर प्रोग्राम है, उससे पहले हम खाता खेड़ी में ये प्रोग्राम कर चुके हैं। ये हमें अपने हर भाई को बताना है कि तुम लोगों की संख्या क्या है। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को 5 मुख्यमंत्री देने का काम किया, मुसलमान मुख्यमंत्री। दलित भाइयों को आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के रूप में, जैसे कि मैडम ने बताया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या देने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भाई को भाई से लड़ाने का काम तो किया है, आपस में बिरादरियों को लड़ाने का काम किया है, लेकिन जब उनकी हिस्सेदारी की मांग आती है तो क्या होता है? 2011 के अंदर जब जातीय जनगणना हुई तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, आखिर दिल में चोर क्या है भाई? आप लोग क्यों नहीं कराना चाहते जातीय जनगणना? जातीय जनगणना जब हर 10 साल बाद होती है हिंदुस्तान के अंदर, तो आप लोग क्यों नहीं कराना चाहते जातीय जनगणना? यानी कि ये इसलिए नहीं कराना चाहते हैं जिससे कि इन लोगों के सामने इनकी मंशा जाहिर हो जाए और फिर लोगों को पता चल जाए। अभी मैडम ने बताया, दलितों को पता चल जाए वो कितने हैं, मुसलमानों को पता चल जाए वो कितने हैं, जैन को पता चल जाए वो कितने हैं, बुद्धिस्ट को पता चल जाए वो कितने हैं, जाट को पता चल जाए वो कितने हैं, गुज्जर को पता चल जाए वो कितने हैं, फिर वो अपनी हिस्सेदारी की मांग करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर कहा है कि हम लोग इसी संसद के अंदर, इसी एनडीए के कार्यकाल के अंदर इस जातीय जनगणना के कार्यक्रम को, हम लोग इस कानून को पास करा करके रहेंगे और जातीय जनगणना करा कर रहेंगे। अच्छा, अभी कुछ बात सुनने में मिल रही है, राहुल गांधी जी ने भी उसका जिक्र किया था कि उनकी आवाज दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जाने वाला है। वो तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि एक नेता विपक्ष जो आवाज उठाता है पिछड़ों के लिए, उसकी आवाज दबाई जा रही है, तो इसको लेकर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्दादारी रख, अमन जरूरी है लेकिन तू जंग की भी तैयारी रख। अब के सरकार से जंग राहुल गांधी की नहीं है, अब के सरकार से जंग इन्हीं पिछड़ों की है, जिन पिछड़ों की आवाज राहुल गांधी जी उठाने का काम कर रहे हैं। ये ईडी भेजेंगे तो दलित और पिछड़ा इनके सामने दीवार बन करके खड़ा हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूं। और इनकी हिस्सेदारी की मांग, राहुल गांधी जी ने कहा था कि महिलाओं के साथ हम हैं। देखो आज आप लोगों के सामने, जिस महिला को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, जिस महिला को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, इसी महिला को 40% के अंदर राहुल प्रियंका गांधी जी ने चुनाव भी लड़वाया चरथावल से। क्यों मैडम आपको लड़वाया नहीं लड़वाया चुनाव? और आज मैडम जिला अध्यक्ष भी रह चुकी माइनॉरिटी की, आज मैडम प्रदेश सचिव भी है। तो राहुल गांधी जैसी आवाज जिसके साथ हो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस नेता सोनू पठान जी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया भाई साहब। देखिएगा, आज हमारा जो चौराहे पर आने का मकसद है वो है कि हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के आह्वान पर हमारा एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हमारी हिंदुस्तान सरकार से ये मांग है कि जो आरक्षण पर एक रोक लगी हुई है, 50% से ऊपर नहीं जा सकता, कि हमारी सबसे बड़ी मांग ये हो रही है कि 50% के आरक्षण की जो रोक है इसे हटाने का काम करें। और जो 2011 के अंदर जातीय जनगणना सरकार ने कराई थी, उसके आंकड़े आज तक इन्होंने उजागर नहीं किए गए हैं। हमारी ये मांग है कि जातीय जनगणना कर ये बताने का काम किया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर कौन सी जाति कितनी है, क्योंकि जिसकी जितनी है ना, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी लेकर हमारे राहुल गांधी जी सड़क से सदन तक लड़ने का काम कर रहे हैं। उसी के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और अभी आपने एक सवाल मैडम से किया था कि मुसलमानों की आवाज कैसे उठेगी, कौन उठा रहा है। मैं आपको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
इमरान प्रतापगढ़ी जी जहां जहां बुलडोजर मुसलमानों के मकानों और जमींदोज करने का काम कर रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे संसद के अंदर हमारा इमरान प्रतापगढ़ी इसकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मावलिन जी की घटना आपके जिला सहारनपुर के अंदर लखनौती के अंदर होने का काम हुआ था, जिसके अंदर शामली के लोग भी मारे गए थे मावलिन सिंह के अंदर। सबसे पहले आवाज अल्पसंख्यक कांग्रेस ने उठाने का काम किया और राज्यसभा के अंदर हमारे इमरान प्रतापगढ़ी ने आपकी आवाज बनने का काम किया। राहुल गांधी जब आपकी एनआरसी की लड़ाई चल रही थी, तमाम जितने जो मुसलमानों पर अपने वोट का दावा ठोकने वाली जो पार्टी थी वो सब पार्टी अपने घरों के अंदर बैठी थी, लेकिन एनआरसी की लड़ाई आपकी नेता सोनिया गांधी, आपकी नेता प्रियंका गांधी और आपके नेता राहुल गांधी आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। और मैं आपको आपके माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब जब मुसलमान और दलित ने कांग्रेस का साथ देने का काम किया, जब जब भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्ग खड़े हैं। सन 89 के अंदर जब जब मुसलमान कांग्रेस के साथ चला तो मुसलमान के साथ दलित ने कांग्रेस के साथ चलने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीटें हुआ करती थी, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक लालकृष्ण आडवाणी मात्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। आज फिर आप मुसलमान और दलित को अपने पुराने घर पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि फिरका परस्त ताकतें हिंदुस्तान के अंदर से खत्म हो। क्योंकि हमारे मौलाना अशद मदनी, मौलाना हुसैन मदनी जैसे लोगों ने अगर आज भी कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया, क्योंकि उनकी दूरदर्शी सोच थी। वो जानते थे कि जिस दिन आरएस की सोच उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठ जाएगी, उस दिन देश की सांप्रदायिकता खतरे के अंदर आ जाएगी। इसलिए तमाम नाराजगी के बाद तमाम मुसलमानों की जितनी नाराजगी कांग्रेस के साथ थी, उस नाराजगी होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। केवल यही मकसद था कि वो जानते थे कि आरएस की वो सोच, जो सोच नाथुराम गोडसे की हत्या के बाद हिंदुस्तान के अंदर जन्म लेने का काम किया था, उस सोचने के अंदर अगर वो हिंदुस्तान की ताकत सरकार के अंदर बैठ गई तो देश के अंदर न भाईचारा खत्म हो जाएगा, हिंदू को हिंदू से लड़ाया जाएगा, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाएगा, जाट को दलित से लड़ाया जाएगा और ठाकुर को दलित से लड़ाया जाएगा। आज जितनी जरूरत देश को हमारी है, उतनी जरूरत हमें आज कांग्रेस की जरूरत है। और मैं आपके लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आइए वो समाज नवासी वाला पैटर्न अपनाइए और कांग्रेस के साथ चलने का काम किए, क्योंकि जब जब मुसलमान कांग्रेस के साथ चलने का काम करता है, आपने देखा होगा कि 2009 का चुनाव सब लोगों ने देखा होगा, जब 2009 का यूपी 2 मनमोहन सिंह के नेतृत्व के अंदर बनने का काम हुआ था, जब मुलायम सिंह यादव जी ने कल्याण सिंह को साथ लेने का काम किया और मुसलमान ने समाजवादी से नाराज होने का काम किया। जैसे ही मुसलमान समाजवादी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ चला, तो ऐसी तमाम पिछड़ी जातियां कांग्रेस की तरफ चली और यूपी 2 मनमोहन सिंह के नेतृत्व के अंदर बनने का काम हुआ। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको मनने का जैसा एक्ट मिले, अगर आप चाहते हैं आपको राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भ्रष्टाचार से लड़ने का एक्ट मिले, अगर आप चाहते हैं आपकी शिक्षा के लिए आपको शिक्षा का अधिकार जैसा कानून मिले, अगर आप चाहते हैं आपको जहाँ 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिल रहा है, ये राइट ऑफ फूड की देन है। साथियों, अगर आप चाहते हैं ये गरीब की, मजलूम की, महिलाओं की आवाज कोई हो तो वो कांग्रेस पार्टी है, तो आपको प्रियंका गांधी पर भरोसा करना होगा। मैं एक बात क्या करूं आपको, आपके माध्यम से एक बात और क्या देना चाहता हूं साथियों, और दलित भाइयों से तक अगर मेरी आवाज पहुंचे तो मैं उनसे क्या देना चाहता हूं कि देश के अंदर जब डिवाइडेशन हो रहा था, जब हमारे पास अल्टरनेट था पाकिस्तान जाने का, तब हमें तमाम हमारे अजदाद रोकने का काम कर रहे थे, हमें पटेल भी रोक रहे थे, हमें नेहरू ने भी लौटने का प्रयास किया, हमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने रोकने की बात की, लेकिन हमने अगर रुके, हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक किताब का हवाला दिया, उस किताब का नाम संविधान था। उस संविधान का हवाला देकर हमसे कहा गया कि आपका मुल्क भारत है, आप मुल्क भारत के अंदर रुकिए। हमने उस संविधान के ऊपर भरोसा किया, उस संविधान के भरोसे हम भारत के अंदर रुके, लेकिन आज जो संविधान खतरे के अंदर है साथियों, वो जब संविधान खतरे के अंदर हो, जब संविधान को बदलने की बात की जा रही हो, तब हमारा और आपका फर्ज बन जाता है कि आइए संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस का साथ दीजिए और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने का काम किए। मैं यही बात कहना देना चाहता हूँ। अभी आपने एक बात कही बुलडोजर को लेकर, ये सवाल हमारा भी है कि बुलडोजर किस कानून के तहत चलाया जा रहा है, लेकिन ये सवाल हम आपसे नहीं करेंगे, सत्ता पक्ष से किया हुआ सवाल है। तो अच्छा, ये जो संविधान से छेड़छाड़ की बात है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिएगा, जब संविधान से छेड़छाड़ करने की बात की, इनके एक सांसद ने मथुरा और अलीगढ़ के अंदर बात की कि आप हमें 400 पार देने का काम कीजिए, हम संविधान को बदलने की बात करेंगे। तभी जनता ने उसको परखा और जनता ने हाथों उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो हाल करने का काम किया, सिर्फ ये बात। और संविधान जब तक राहुल गांधी और राहुल गांधी का सिपाही सड़क के अंदर, हम सड़क से लेकर संसद तक संविधान के अंदर छेड़छाड़ करने की बात नहीं करेंगे। अभी हमारा एक प्रोग्राम चला था, हमने तमाम देश की तमाम दुकानों के अंदर जब इन्होंने नेम प्लेट कांवड़ यात्रा के अंदर करने का काम किया, तो हमने संविधान की प्रस्तावना देकर ये बताने का काम किया कि देश सरकारी आदेश से नहीं चलेगा, देश सुप्रीम कोर्ट से चलेगा और देश संविधान से चलेगा। और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी आपने बात किस कानून के तहत बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, मैं ये बता, एक ये सवाल आपसे नहीं है,
चलिए आप सत्ता पक्ष से कीजिएगा, लेकिन जो सभी जो बुलडोजर चलने का काम हो रहा हो वो केवल एक पक्ष के साथ चलने का काम हो रहा है। अभी आपने देखा होगा बंगाल के अंदर एक बलात्कार हुआ, एक डॉक्टर के साथ एक हत्या का तमाम उसके साथ घिनौना काम किया गया, लेकिन सरकार उसे बचाने का काम कर रही है। 4 लोगों से लेकर आज सीबीआई की जांच हुई और सीबीआई उनमें से कह रही है कि केवल एक दोषी था। सरकार ये देशपूर्व कार्य कर रही है। अगर शायद उसमें कोई मुसलमान नाम हो जाता तो ये बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, लेकिन इनकी आवाज तमाम जनता लड़ने का काम करेगी और कांग्रेस के साथ राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने का काम अगड़ा और पिछड़ा और दलित और मुस्लिमों को करना होगा। ये थे कांग्रेस नेता जो कि कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो मुहिम चलाई है जाति जनगणना को लेकर, ये उसी को लेकर जो है नुक्कड़ सफाई कर रहे हैं और लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए तैयार कर रहे हैं। अब देखा जाएगा कि वक्त आने पे लोग जनता जो है इनका कितना साथ देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं शादाब मलिक से न्यूज़ 24। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।